ओम श्री अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा सत्र में उपस्थित समस्त श्रोतृ वृंद को प्रणाम करता हूँ। यह ज्ञान चर्चा विश्वविद्यालय के वेबसाइट में विगत 12 दिनांक से संचालित हो रही है। आज यह छठा दिवस है और इसमें इस ज्ञान सत्र में जो भाग लेने वाले भारतवर्ष, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यूके आदि के अनेक बंधु बांधव इसमें जुटे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से। और विगत दिनों में जो चर्चाएं संपन्न हुई है उनको ध्यान में रखते हुए अपने को चलना है, उनको भूल नहीं जाना है, फिर उनका विस्मरण हो जाएगा तो बात फिर गड़बड़ा सकती है। और बहुत प्रसन्नता हो रही है, मित्रों की प्रतिक्रिया बीच बीच में आती है, कई फोन आ रहे हैं, तो एक दो प्रसंग थोड़ा सा उनका उठाना ज़रूरी है। एक दो जगह के मित्रों ने कहा कि गुरुजी बहुत अधिक खिंचाई हो रही है, बहुत सौम्य भाषा में हो रही है, मुस्कुरा मुस्कुरा के हो रही है, लेकिन बहुत खिंचाई कायदे से हो रही है। और किसी ने ये भी कहा कि धुलाई बहुत हो रही है, तो अच्छे सेंस में कहा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये खिंचाई, ये धुलाई अपनी खिंचाई और अपनी धुलाई है, उसमें हम स्वयं को सम्मिलित करते हुए खिंचाई धुलाई करते हैं, उसमें मैं अलग नहीं हूँ। जो अपनी खिंचाई धुलाई कर सकता है तो समझ लीजिए फिर दूसरे की, तथा कथित दूसरे की खिंचाई धुलाई करने में उसे संकोच नहीं होगा। आत्मालोचन जो कर सकता है वो आगे कुछ भी कर सकता है। हमारे दर्शनों के अध्यापन क्रम में हमारे यहाँ आता है, सबसे पहले सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक दर्शन को स्थान दिया गया है। चार्वाक दर्शन से दर्शनों का अध्यापन प्रारंभ होता है। कई विद्यार्थी बीमार हो जाते हैं, प्रथम दिन ही उनको चार्वाक का अध्यापन कराया जाता है। शुद्ध विद्यार्थी बेचारे आते हैं, कई बार चार्वाक से शुरू होता है। एक विद्यार्थी ने तो हमसे कहा कि गुरुजी इसको इसमें पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है? तो हमने कहा अभी चिंता मत करो, चलते रहो, लेकिन समस्याएं होती हैं। लेकिन हम लोग की परंपरा ऐसी है कि चार्वाक से अध्ययन शुरू करती है। चार्वाक को अंतिम में भी रख सकते थे, पहले वेदांत तत्व का बोध हो जाता, अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाए, उसके बाद चार्वाक आए कुछ असर न करता, ये भी बात हो सकती थी ना। लेकिन ऐसा नहीं, चार्वाक को पहले रखा गया है। तो जो पूर्व पक्ष होता है उसको पहले रखा जाता है। और जो धुलाई की बात है, हमने कल निवेदन किया वैष्णवों की, वैष्णव दीक्षा की, वैष्णव संप्रदाय की, तो उसकी भी समालोचना हम किया करते हैं। बीच बीच में हमने कहा, तो जो अपने संप्रदाय की समालोचना कर सकता है वो दूसरे संप्रदाय में गड़बड़ी देखेगा तो वो हिचकेगा नहीं समालोचना करने में। और आपको ये ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होगा जो वैष्णव हो के वैष्णव की समालोचना करे, शैव हो कि शैव की समालोचना करे, बौद्ध हो कि बौद्ध की समालोचना करे, अद्वैत वेदांती अद्वैत वेदांत की समालोचना करे, कुछ उसमें नेगेटिव पॉजिटिव खोजे। ऐसा दुर्लभ व्यक्ति होता है, कोई कोई होते हैं। उससे जो है ज्ञान वृद्धि होती है,
आस्था में वृद्धि होती है, चिंतन मनन में वृद्धि होती है। मैं तो रामानुज दर्शन को कहता हूं कि रामानुजार्य दिव्यज्ञा प्रतिवासर मुज्जला दिगंत व्यापिनी भूया साई लोक हितैषिणी। वो लोक हितैषिणी है, लिखा गया है, वहां भेदभाव नहीं दिया गया है। सर्वलोक हितैषिणी है, सभी लोगों का हित उसमें है। और रामानुजाचार्य ने जो है गोपनीय मंत्र को गोपुर में चढ़ के सारे भक्तों को उपदेश किया था और गुरुओं ने उनको जो है सो डांटा था, प्रायश्चित कराया था। रामानुज स्वामी जी को हड़काया था सब लोगों ने मिलके। ये कहानी आती है। तो ये विशाल हृदय के थे, ऐसा वो संप्रदाय है। तो उसको हम जब देखते हैं कि संकुचितता की ओर आगे बढ़ रहा है, जनता छूट रही है, तब जो है कभी कभी समालोचना की जाती है। उसका भाव मात्र इतना है, ये मूलोच्छेदी समालोचना नहीं है। इन सारे प्रकरणों के बाद ये जो आत्म संयम योगो नाम षष्ठोध्याय यहाँ उपस्थित होता है। अब उसके प्रसंग में हम एक दो बातें रखना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत और भी प्रश्न आए हैं कि इसको गीता क्यों कहा गया है और गीता का उपदेश भगवान ने कितने दिन में दिया है। और तो इस शरीर ने तो देखा नहीं है कितने दिन में दिया है। मुझे लगता है कि एक ही दिन में दिया होगा, क्योंकि ऐसा प्रसंग वहाँ था कि विश्राम लेने का अवसर था नहीं। और गीता जो है प्रोक्ता कहते तो उससे बढ़िया शब्द है गीता। गाई गई दिल से निकली है, इसीलिए गीता है। गीत के समान इसको गाया भी जा सकता है। और कुछ संक्षिप्त रूप में रहा होगा, व्यास जी ने इसका पल्लवन किया है, यही संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है। अब षष्ठोध्याय में भगवान जी आज्ञा करते हैं। अर्जुन जी का प्रश्न बाद में आएगा। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च निर्न चाक्रियः। अनाश्रित होकर के, कर्म फल में आश्रित न होकर के जो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है, कर्म फल को किनारे रख के केवल कर्तव्य करता है। सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है, कर्म करने वाला व्यक्ति। न निरग्निर न चाक्रियः, वो जो अग्नि त्यागने वाला जो सन्यासी है वो सन्यासी नहीं है, क्योंकि अग्नि संस्कार इत्यादि जो है सन्यासियों का नहीं होता है, स्वाहा स्वधा नहीं होता है। इसीलिए जो है गर्त स्थापन अथवा गंगा प्रवाह उनका किया जाता है। सन्यासियों का जो है उनका अग्निदाह भी नहीं किया जाता है। मरणोत्तर जो है जो होता है क्रिया जो है निरग्नि होते हैं वो सब। न च अक्रिय मने क्रिया को छोड़ने वाले अथवा अग्नि को छोड़ने वाले, वो मात्र सन्यासी नहीं है। कर्म फल में आश्रित न हो करके जो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है, असली में वही सन्यासी है, वही योगी है। जो सारे प्रपंचों के बीच में रह करके अपने को जो है बचा ले जाता है, उसमें से वो असली सन्यासी है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यस्यन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसे सन्यास कहा गया है वही योग है, हे पांडुपुत्र, ये समझो। और बिना संकल्प को त्यागे कोई योगी नहीं हो सकता है। कोई जो है योगी नहीं हो सकता है, चाहे वो निरग्नि हो चाहे वो साग्नि हो, लेकिन संकल्प युक्त यदि है तो उसे योगी नहीं माना जा सकता। अब यहाँ आरुरुक्षु की बात है, फिर योगारूढ़ की बात है। आरुरुक्षु मने जो चढ़ना चाहता है और योगारूढ़ मने जो उसमें आरूढ़ हो जाता है। बौद्ध दर्शन में भी उसी प्रकार का वर्णन आया बोधिचर्या अवतार प्रसंग में। गंतु कामश्च गंतुश्च यथा भेद प्रतीयते तथा भेदो नयोर्ज्ञेयो यथा संख्येन पंडितैः। ये बोधिचित्त उत्पाद के प्रसंग में ऐसा ही प्रसंग आता है। तो आरुरुक्षु जो मुनि होता है उसमें कर्म कारणम उच्यते, कर्म ही जो है कारण कहा जाता है, कर्म कारण। और योगारूढ़स्य तस्यैव,
समः कारणम उच्यते, वो सम में पहुंच जाता है, वो योगारूढ़ हो जाता है, प्रतिष्ठित होता है। तो एक आरूरुक्षु है, एक योगारूढ़ है जो चढ़ चुका है, उसमें आरूढ़ हो चुका है। योगारूढ़ क्या है और स्पष्ट किया जाता है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु कर्मसु न अनुसज्जते, इंद्रिय संबंधित जो पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय से संबंधित विषयों में जो अभिमान युक्त नहीं होता है और सभी प्रकार के संकल्पों का जो त्याग करता है, वह व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। अब आया गंभीर प्रसंग, और जो कल का प्रसंग यहाँ जुड़ेगा, जो दास ने निवेदन किया था, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहा कि भगवान जो है कुछ नहीं करने वाले हैं, शरणागति हो जाओ तो अलग बात है, लेकिन जो है आप ऐसे ही स्वार्थ में घूमते रहो तो भगवान कुछ लेने देने वाले नहीं है, न लेते हैं न देते हैं। अब यहाँ उसकी पुष्टि आई, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत्, बहुत प्रसिद्ध पद्य है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तो एक गहराई से विचार करने की बात है यहाँ पर जो है कि आत्मना आत्मानम उद्धरेत, स्वयं स्वयं का उद्धार करे, स्वयं करे, किसी के दूसरे के ऊपर न डाल दे कि वो हमारा उद्धार करे, उन्होंने हमारी नौकरी नहीं लगाई, उन्होंने हमको ये नहीं कर दी। दूसरे के ऊपर दोषारोपण बहुत करते हैं, दूसरे के चलते मेरा विकास नहीं हो पाया। यहाँ कहते हैं स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, स्वयं को अवसादग्रस्त नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग रहते हैं अवसादग्रस्त, परेशान रहते हैं, नौकरी नहीं मिली है, प्रश्न होता है ठीक ठाक है क्या, ठीक ठाक है, MA PhD आचार्य सब कर लिया, कुछ मिला ही नहीं, अवसादग्रस्त हैं। वो ठीक हैं भी नहीं बोल सकते, ये नहीं जानते हैं कि जो ये सारा तो उनके पास है, वो दिव्य चेतना उनके पास में है, लेकिन उनको तो उनकी दृष्टि तो नौकरी पर है, वो मिली नहीं है। तो क्या ठीक ठाक कहें, दाल रोटी चल रही है, जजमानी चल रही है, इधर उधर हो रहा है, वो ठीक कह ही नहीं सकते। वो अवसादयत, स्वयं से स्वयं को वो जो है सो डिग्रेशन स्वयं का कर रहे हैं, स्वयं को नीचे गिरा रहे हैं, तो भगवान कहाँ से आके उठाएंगे जो है सो। खुद को नीचे नहीं गिराना है और ये बाह्य पदार्थों से अपने को नहीं जोड़ना है। लेकिन आप समाज में देखेंगे तो जितनी बड़ी नौकरी उतनी बड़ी आवाज। यदि छोटा प्राइमरी का है तो उसी तरह से बोलेगा, कपड़ा उपड़ा उसी तरह से बनाएगा, हाई स्कूल का होगा तो थोड़ा सा और लगाएगा कि हाई स्कूल है, इंटर का होगा तो उसका थोड़ा तामझाम रहेगा, कॉलेज का रहेगा तो थोड़ा सा और बढ़िया, यूनिवर्सिटी का फिर जो है और उसका तामझाम फिर ठीक ठाक से रहेगा, यूनिवर्सिटी का है। अब उसमें भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का हो जाएगा तो क्या बात है जो है सो। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के आचार्य को हमने कहा कि हमारे यहाँ आप पधारते तो बहुत अच्छी विद्या की रक्षा होती, आप जैसे लोगों को तो संपूर्णानंद में आना चाहिए। तो खट से पूछते हैं आपके यहाँ 65 हो गया क्या? अब समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए आप, 62-65 रिटायरमेंट की तिथि। विद्वान का दिमाग कहाँ है? तो अब ये घूम रहा है दिमाग में, तो अपने से अपने को नीचे दिखा के बैठते, खुद मानता है जो है नीचू, और कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले जो है सो सम्मान नहीं करते हैं, हमारा जो है सो महाविद्यालय वालों का जो है सो सम्मान नहीं करते, अपमान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा इस दास ने तो कभी सोचा नहीं, हमें तो कहते नहीं होंगे कोई, लेकिन हमारे सारे विद्यालय के जो आचार्यगण कहते हैं यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो सम्मान नहीं देते। उसी प्रकार अब केंद्रीय के सामने जाएंगे तो हम लोग को भी वही झेलना पड़ेगा।
यदि इस प्रकार का अवसादन से हम ग्रस्त होंगे तो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हमेशा हमसे ऊंचा ऊंचा कोई न कोई दिखाई देगा, हमको दबते रहना पड़ेगा, जिंदगी में कुछ होगा नहीं। नात्मानम अवसादयत, हम तो यहाँ वही कर ही रहे हैं हमेशा, जो है खुद नीचे बैठ के अपने दिमाग से हम नीच हो गए हैं स्वयं। तो हमें कौन ऊपर उठा सकता है? उद्धरेत आत्मनात्मानम, क्योंकि सारी इंद्रियां, सारी शक्ति, सारा बोध, सारा ज्ञान, सारा इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो सारा आपके पास में है। लेकिन एक दाल रोटी भी चल रही है, खा पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तत्व ज्ञान उसमें भी फैला सकते हैं, सब कर सकते हैं। संत महंत ऋषि लोग सारा जंगल में बैठ के सारा तत्व किए, लेकिन चली गए, बुद्धि चली गई है नौकरी में, अपने को दीनहीन मान के हम बैठ गए। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, पहला बंधु व्यक्ति का स्वयं है, स्वयं स्वयं का बंधु है, स्वयं स्वयं का शत्रु है, दुश्मन है, कोई दूसरा बिगाड़ नहीं सकता है। ये बहुत गंभीर भाव है, ये केवल श्लोक बात जाने से नहीं होता है। इसका एक एक पंक्ति आप विचार करें और समाज में उसका प्रयोग करके देखें। यदि हम खुद गड़बड़ कर रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, हम दूसरे के उन्नति में जो है सो बाधा बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट दौड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हैं, कब कहाँ किसकी कमी रहेगी वो खोजने में हम जिंदगी लगा रहे हैं, सारा दूसरे का फाइल खोज रहे हैं कार्यालयों में घूम करके, तो हमारी उन्नति कहाँ से होगी? हम तो अपना बिगाड़ रहे हैं। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः, अपना रिपु भी स्वयं है। समझिए हे अर्जुन जी, समझिए। कृष्ण जी कह रहे हैं इधर सारे संसार के लिए कहा जा रहा है कि हमें भी इसे समझना चाहिए। जितात्मनः प्रशांतस्य, फिर आगे कहा बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, जिसने स्वयं से स्वयं को वश में कर लिया तो समझ लीजिए वो स्वयं का बंधु है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, वो स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। तेन खड्गः मया कायः गृहीतः कुत्र कुप्यते। क्या बात है। एक बोधिचर्या अवतार में एक बोधिसत्व ने कहा कि ये जो है ये खड्ग भी दुख का कारण है, शरीर भी दुख का कारण है। तेन खड्गः मया कायः गृहीतः कुत्र कुप्यते, उसने खड्ग लिया है, मैं एक से शरीर लेके बैठा हूं, अब वो मार दिया उसने तो किस पर हम क्रोध करें? इस शरीर लेके हम नहीं बैठे होते तो वो मारता नहीं। तत्खड्ग मम कायश्च द्वयं दुःखस्य कारणम तेन खड्ग मया कायः गृहीतः कुत्र कुप्यते। पराकाष्ठा की बात है, समझने लायक बात है। अब वहां पहुंचना पड़ेगा साधना करके, कोई न कोई पहुंचेगा। कोई आरुरुक्षु है, कोई योगारूढ़ है, कोई चढ़ते चढ़ते फिसल भी जाएगा, उससे भी फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अभी प्रसंग आ रहा है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जो जितात्मा है, जो प्रशांत है, जो परमात्मा में जो समाहित हो गया है, परमात्मा का समाधान जिसने कर दिया है, सम्यक आहितः, वो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो समाहितः। वो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में एक रस जो रह सकता है, वो ज्ञानी की स्थिति में आता है, वो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति में अब पहुंचा। अब हम लोग प्रतिदिन का अनुभव करें, स्वयं अनुभव करें, कितना परेशान होते हैं, कितने क्या होते हैं, कितना घबरा जाते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। भाव में आना चाहिए, ये तो भाव में आ जाता है। धीरे धीरे विचार करके देखिए।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। कूटस्थ आत्मा में स्थित हो जाता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो ज्ञान और विज्ञान से जिसकी आत्मा तृप्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति को युक्त कहते हैं। जो हमने कहा था 100% फिट, जो एक शब्द हमने चुन के बताया, 100% फिट युक्त ऐसा होता है। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट मनी मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो, कांचन हो, सम दृष्टि रखता है, कोई उससे मतलब नहीं है उसका, जो है कहाँ पहुंची स्थिति जो है। समलोष्टास्म कांचन, यहाँ हमारी स्थिति यह है कि कहीं नोट में जो है हमने 50 रुपये दिया, उसने 100 रुपये समझ करके जो है 50 रुपये का सामान दिया, 50 रुपया भी लौटा दिया, तो खट से जेबा में डाल के दौड़ेंगे जो है। अरे बाप रे, ग्राहक ने समझ लिया 50 के नोट को 100 भीड़भाड़ में, और हमको कहना चाहिए कि ये 85 रुपया हमने दिया था। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। और ये दास कभी कभी अभ्यास किया है इस प्रकार का, कई जगह कहा भी है। लेकिन अक्सर जो प्रवृत्ति है और नोट लेके भगने की है, और उसको गौरव के साथ में सुनाने की है मित्रों को कि ऐसा ऐसा हुआ, आज मैं फायदे में रहा, दुकानदार ने ऐसा किया, कई लोगों को ठगा होगा, आज वो खुद ठगाया, मेरा लाभ हो गया। समलोष्टास्म कांचन, लेकिन हम आत्म ज्ञान के मार्ग पर तो कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने से। आध्यात्मिक मार्ग तो ऐसे तो खंडित हो रहा है मेरा, तो हम तो नीचे गिर गए 2 कदम। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृत, मित्र, उदासी, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु, पापी, इन सभी के साथ में समबुद्धि जो रख सकता है, तब विशिष्यते होता है व्यक्ति, तब विशिष्टता आती है। सबके साथ में समबुद्धि रख सके, अच्छे के साथ में अच्छा तो कर ही लेंगे सब लोग जो है। सो जो हमें फायदा पहुंचाएगा उसका जय जयकार तो हम करते ही हैं। जो हमें धन दे, जो लाभ पहुंचाए, जो दक्षिणा दे, उसका जय जयकार तो, उसको महामंडलेश्वर की उपाधि, जगत गुरु की उपाधि तो हम देते ही हैं। लेकिन जो ऐसा न करे, जो हमारी समीक्षा कर दे, हमारे दोषों को दिखा दे, उसके साथ में भी तो हमको कल्याण कामना करनी चाहिए, कल्याण की भावना सोचनी चाहिए कि ये भी जो है निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए वाला आ गया, कम से कम बिनु सामिन बिना पानी के निर्मल हो तो सुहाय, हमारे अंतस्करण को साफ करने वाला है, ये तो बड़ा उपयोगी है, उसका भी तो सम्मान करना चाहिए। हमने कल निवेदन किया था कि लोग कहते हैं कि ये खराब, वो खराब, ये गांव खराब, यहाँ आया तो यहाँ खराब। तो एक सुभाषितम है ध्यान देने योग्य, पंच तत्रैव यास्यन्ति यत्र यत्रैव गच्छसि उपकार्योपकर्ता च मित्रोदासीन शत्रवः, ऐसा कहा है। अब एकदम सही है। इसका प्रयोग, इसका प्रैक्टिकल इस शरीर ने किया है, इसी जीवन में 3-4 जगह प्रैक्टिकल हो गया है। इसीलिए मैं इसको निर्भयता के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं। पंच तत्रैव यत्र यत्रैव गच्छसि, उपकार्य, आपके द्वारा उपकार चाहने वाला, उपकर्ता, आपकी मदद करने वाला, और मित्र, और उदासी बने कोई मतलब न रखने वाला, और शत्रुता करने वाला, ये 5 लोग आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां 5 लोग उपस्थित होंगे। मैं सिक्किम में था तो वहां मैं खोजता रहा, वो शत्रु नहीं मिल रहा था 2 साल तक, तो अन्वेषण करते करते वो भी मिल गया। तो हमने कहा कि श्लोक सही है, बनारस में तो आसानी से सब मिल जाते हैं जो है। जो दिल्ली में कोई रहता होगा, जहां भी रहेगा, उनके 5 होते ही हैं जिंदगी में। जो इतना जान के चलेगा तो वो परेशान नहीं होगा कि मैं यहाँ आया तो यहाँ परेशान, वहां गया तो वहां परेशान, उधर मैके में परेशान, उधर घर में परेशान, उधर ससुराल में परेशान। जो परेशान होने वाला है चारों जगह परेशान रहेगा। लेकिन जो ये तरीका सीख लेगा वो जहां भी प्रसन्न हो जाएगा। ये समझना चाहिए ना।
तो सुरिन मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। यदि विशेषता चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा। योगी युंजीत सततम, यहाँ थोड़ी सी ध्यान का प्रसंग थोड़ा सा आया है, इसको मैं वाचन करके सुनाता हूँ, फिर समष्टि में बात करते हैं। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्सस्तामधिगच्छति। अब थोड़ा से ध्यान की विधि है, योगी के लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि गृहस्थी लोग सब कुछ कर ही लें। कुछ गृहस्थों के लिए है, कुछ योगी के लिए है। यहाँ तो हमेशा मुनि योगी ऐसा शब्द आया है, तो जो गृहस्थी भी है वो भी कर सकता है ये सब जो है। एकाकी अकेलेपन में रहे, भीड़ भाड़ से हटे, शांत चित्त होके बैठे, पवित्र स्थान में बैठे, 1 घंटा 2 घंटा ध्यान लगाए, आत्मचिंतन करे। किम्नु में पशुभिस्तुल्यम किम्नु सत्पुरुषैरिव, मेरा व्यवहार पशु के समान है कि सत्पुरुष के समान है कि ज्ञानी के समान है, कि मैं किधर जा रहा हूँ, बाल्यकाल से लेके आज तक क्या कम से कम इसी का चिंतन करे। नासिका के अग्रभाग को देखे, ध्यान लगाए, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद जो है उठेगा तो व्यक्ति फ्रेश होके उठेगा, एकदम मूड फ्रेश रहेगा, चिंतन मनन करके जो है सो सोच विचार के उठेगा। कल ही मैं अपने मित्र से चर्चा कर रहा था, वो ये कथा सुनते हैं, तो हम लोग चर्चा करके थोड़ा सा प्रसन्न भी हुए। कहा, सर तिवारी जी, हम लोग वही हैं जो चौवन्नी लेके बनारस में घूमते थे, जो है सो एक में तो अपने को समझते थे कि बहुत कुछ है, वही है, वहीं से शुरू किए थे। वो चौवन्नी वाले मित्र हमारे हैं अभी काशी में जो है। तो अब आज यहाँ है तो अपने को हमेशा चौवन्नी वाला याद रखना चाहिए, तो अपनी पूर्व परिस्थिति हमेशा याद रखनी चाहिए, उससे जो है अभिमान बढ़ेगा नहीं। हमेशा आदमी को नीचे देखो, ऊपर देखो, स्वयं को देखो। केवल नीचे देखेंगे तो अभिमान हो जाएगा, केवल ऊपर देखने लगेंगे तो जो है हीन भावना आ जाएगी, नात्मानम अवसादयत वाला हो जाएगा। अरे हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े धनिक हैं, बड़े बड़े वैभवशाली हैं, हम तो एकदम कुछ नहीं है, खेद होगा। तो बीच में फिर अपने को भी देखो, तो ऊपर देखो, नीचे देखो, नीचे भी देखो, कहा अरे हमसे नीचे भी विपन्न लोग, अज्ञान में डूबे हुए लोग बहुत से हैं। तो बहुनाम एवं प्रथमा बहुनाम एवं मध्यमा किंचित यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। नचिकेता ने कहा कि मैं अधम तो नहीं हूँ, मध्यम हूँ कम से कम। इतना तो भगवान का सौभाग्य है। कोरोना में जो है सो उच्च वर्ग भी परेशान है, निम्न वर्ग भी परेशान है, मध्यम वर्ग जो है गदगद है इस समय, क्योंकि मध्यम वर्ग हमेशा परेशान रहता था, जो है सो मध्यम वर्ग इस समय मध्यम वर्ग को कम परेशानी है। ये एक तत्व निकल के आया है, ये आपके समक्ष हमने रख दिया, ध्यान देने की बात है। क्योंकि उच्च वर्ग जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमाता था, वो कमाई बंद है, वो परेशान है। निम्न वर्ग जो है रोज कमाता था, रोज खाता था, वो गड़बड़ा गया, वो परेशान है। मध्यम वर्ग जो है वो मध्यम में था, मध्यम मार्ग में, तो उसका बैलेंस बन गया किसी तरह जो है। इस प्रकार परम शांति को व्यक्ति प्राप्त करता है। मत संस्थाम अधिगच्छति, जो हमारे में स्थित होकर के जो है उस परम शांति को प्राप्त करता है। रोज 1 आध घंटा ध्यान चिंतन मनन होना चाहिए, सारे प्रपंचों को छोड़ करके। ये भगवान ने यहाँ पर निर्देश दिया है, योगियों के लिए दिया।
लेकिन हम सबको भी करना चाहिए। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। बैलेंस बैठाया है कि जो अत्यधिक भोजन करे उसके लिए भी योग नहीं है, जो बिल्कुल भोजन त्याग दे, बिल्कुल व्रती ही रहे, उसके लिए भी नहीं है, क्योंकि ये अन्नमय शरीर है, अन्नमय कोश है, बिना अन्न के नहीं चल सकता है। न चाहती स्वप्नशीलस्य, बहुत अधिक जो शयन करेगा सोएगा उसके लिए भी नहीं है। न च एकांतम अनश्नतः न चाहते स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। जो 24 घंटा जगा ही रहे, बिल्कुल सोवे मत करे, प्रकृति के नियम का उल्लंघन करे, उसके लिए भी योग नहीं है। बैलेंस में होना चाहिए। वो बुद्ध जी को बहुत दिन के बाद ज्ञान हुआ था। वो पहले भूखे भूखे बैठते थे, तो जो है बोध हो गया उनको कि ये भूखा बैठने से नहीं होगा, गिरने लगे चक्कर आकर के। तब वो सुजाता का खीर जो है उन्होंने स्वीकार किया। तब ये पंच ब्राह्मणों ने सोचा कि ये भ्रष्ट हो गया, इनके पीछे हम लोग इतने साल बर्बाद किए, तो उनको छोड़ के वो ब्राह्मण आ गए सारनाथ। और बुद्ध जी जो है थोड़ा थोड़ा भोजन लेते, ध्यान करते करते उनको तत्व प्राप्ति हो गई। ऐसी कथा आती है। तो क्या करना चाहिए? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार होना चाहिए। कहने में तो बड़ा सरल है। अब इधर आकर के कुछ अभ्यास अपना चल रहा है कोरोना के सीजन में, और ये शुगर इत्यादि से त्रस्त होकर के काफी आपकी सभी के आशीर्वाद से नियंत्रण कर लिया है इसने जो है। क्योंकि इतना बोलना है तो ये अपने को बिना नियंत्रण किए, अपना गुण बिना छोड़े, गांधी जी गुण मत खाओ नहीं कहे, तो इतना बोलना है, इतना सुनाना है, वो भी हजारों आदमी को सुनाना किए कैसे सुनाएंगे। तो खान पान इधर उधर जो है काफी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि काफी नियंत्रण किया है, तब मैं सुनाने का अधिकारी आज हो गया हूं। युक्त आहार विहार से होना चाहिए। आहार विहार युक्त होना चाहिए। कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, ये विचार करना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, प्रत्येक कर्मों में चेष्टा से युक्त होना चाहिए। समझ के काम करना चाहिए। बेहोशी में कोई काम न करे। ख्याल रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इज आई एम डूइंग। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न माने शयन और जागरण भी जो है युक्त होना चाहिए, अपने परिमित होना चाहिए। कितना सोना है, कितना जागना है, वो भी एक लिमिटेड होना चाहिए। यह कि कभी छुट्टी है तो मार 2-3 दिन तक लगातार सोते ही रहिए, क्योंकि सब 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई। और काम है तो एकदम 4 बजे जग के दौड़िए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, रविवार जो है जग भी नहीं करेंगे जो है। तो ये तो प्राकृतिक नहीं है नियम जो है। लेकिन जो युक्त होके चलेंगे, नियमित होके चलेंगे, तब ऐसे व्यक्तियों के लिए योगो भवति दुःखः, उनके दुख का हरण करने वाला योग बनेगा। जो व्यवस्थित चलेंगे, इतना अनुभव इस शरीर को हो गया है अभी कि जो इस युक्तता से चलेगा उनका सब शुगर भी ठीक हो जाएगा। दवा से कभी ठीक होने वाला नहीं है। केवल जो है वो केवल खान पान में नियंत्रण हो जाए। हमको तो लगता है कि जितने भूखे लोग नहीं मरते हैं, उतना अधिक खा के संसार में मर रहे हैं। आदरणीय कुलपति जी ने कहा कि व्यासपीठ में अधिकारी जी हैं, अधिकारी बैठे हैं, तो ये व्यासपीठ बन गया है। ये व्यासपीठ से बोल रहा हूं। जितना भूख से लोग नहीं मरते हैं, उससे अधिक लोग मरते हैं अधिक खा करके संसार में। सर्वेक्षण कर लें लोग जो है। समाधि भाषा व्यासस्य होती है, अनुमान से सब जान लेते हैं जो है। अधिक खा के सारी बीमारियां आती हैं। गीता जी ने तो कह दिया कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो पता नहीं क्या कौन सी दरिद्रता हमारे समाज में, हम में, सब में घुसी है कि जहां भी मिले, अरे ये खिलाइए, वो खिलाइए।
खिलाइए खिलाइए, जहाँ तहाँ खिलाइए, अभी भोजन हुआ है अभी खिलाइए, अभी खाने के लिए तैयार है, 24 घंटा खाइए खिलाइए। इसके अतिरिक्त तो कुछ बातें नहीं सुनने को आती है, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। नित्य कर्म है जो है सो अपना चुपचाप घर में खा के आइए, अपना जो है घर में जाके खाइए। क्यों किसी के चक्कर में पड़ते हैं? खिलाइए खिलाइए, न दूसरे का अन्न खाएंगे न तो आपका दिमाग खराब होगा, लेकिन इसी से सारा का सारा दिमाग खराब हो रहा है, युक्तता हमारे में नहीं है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। उस युक्त की फिर परिभाषा करते हैं कि जब ये विनियत चित्त जब आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाएगा, आत्मज्ञान को छोड़ के कभी भगेगा नहीं इधर उधर, सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय, सभी कामनाओं से निष्प्रिय हो जाएगा, युक्त इत्युच्यते तदा, तब इसे युक्त कहा जाएगा, तब वो युक्त होगा व्यक्ति। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। वैसी स्थिति रहेगी जैसे दीप है, वायु से रहित स्थान में जो है रखी हुई जो दीप शिखा है, वो निंगते, वो इधर उधर विचलित नहीं होती है, ठीक से दीप जलता है, दिया की ज्योति जलती है। उसी प्रकार जो योगी है, जो यत चित्त है, वो किसी भी विषय से जो है इधर उधर भटकता नहीं है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का विषय आ जाए, उद्वेजित करने वाला आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो स्थिर रहेगा, कहीं टेंशन आएगा नहीं, लौकिक भाषा में कहे तो। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। क्या कहा जाए, ऐसी स्थिति यहाँ वर्णित है कि जिस स्थिति में पहुंचने के बाद आत्यंतिक सुख प्राप्ति होगी, जो बुद्धिग्राह्य है, केवल अनुभव किया जा सकता है, इंद्रियों का उसमें प्रयोग नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो यथे तदनुशिष्याम। ये इंद्रियों का प्रवेश नहीं है, केवल उसका अनुमान होता है। यस्मिन् यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको प्राप्त करने के बाद अब इससे बड़ा लाभ कोई संसार में है, ऐसा व्यक्ति नहीं मानता है। आत्मज्ञान के बाद कोई भी उससे बड़ा लाभ, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी संसार में उसके समझ में नहीं आती है। अब एक बहुत पॉइंट की बात है नीचे, जिस स्थिति में रह करके यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, इस पर चिंतन मनन चलता रहा पहले से अपना। यहाँ सारा ज्ञान होने पर भी व्यक्ति जो है अवसर में दुखित हो जाता है, कष्ट पा जाता है, रोना शुरू करता है। कहीं जो है परिवार में कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, कोई अति प्रिय व्यक्ति का जो है उसकी विदाई हो गई, तो सहन नहीं हो पाता है, व्यक्ति जो है लगता है रोने, और समझाना पड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति भी रोना शुरू करता है, लेकिन ये कहते भगवान की आज्ञा है यस्मिन् स्थितः, इस स्थिति में पहुंचने पर गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते। गुरु से गुरु दुख, दुख में गुरु विशेषण लगा है। बड़ा से बड़ा कष्ट, बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाएगा, वो विचलित नहीं होगा। यदि उस स्थिति में नहीं पहुंचा है तो विचलित हो सकता है। बड़ा से बड़ा कुछ भी आ जाए दुख, वो विचलित नहीं होगा। ये स्थिति है ब्राह्मी स्थिति। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अखिन्न चित्त हो करके जो है इस प्रकार के योग में जो है लगना चाहिए। कहाँ से अर्जुन को घुमाए हैं भगवान जी, ध्यान देने की बात है, कहाँ युद्ध की बात हो रही थी, घुमाते घुमाते जो है उनको उड़ा दिए एकदम जो है। संकल्प प्रभवान कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को अशेषतः पूर्ण रूप से जो है त्यक्त्वा त्याग करके
इंद्रिय ग्रामम मन इंद्रिय के समूह को मनसा अपने मन के द्वारा समन्ततः विनियम्य चारों ओर से उनको जो है नियमन करके आंख को, कान को, नाक को, रसनेन्द्रिय को, स्पर्शेन्द्रिय को और कर्मेंद्रियों को जो है सो कंट्रोल में करके शनै शनै उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया बुद्धिया शनै शनै उपरम होना चाहिए, सबसे हटना चाहिए। आत्मसस्थम मनः कृत्वा, उस मन को, उस चंचल मन को ले जा करके आत्मा में बैठा दीजिए। न किंचिदपि चिंतयेत, उसके बाद चिंतन बंद, मौन में चले जाइए। चित्रम बट तरोर मूले विद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। जितना व्यक्ति बोलता है उतनी गड़बड़ी होती है। जब तत्व ज्ञान प्राप्त होते जाता है तो वाणी कम होती है, कम होती है। न किंचित अभी चिंतये, चिंतन बंद हो गया तो वाणी भी बंद हो गई। फिर वहां से भी जैसे पानी भगता है, कहीं पानी को हम रोके रखते हैं तो इधर से उधर से जो है सो बहने का कोशिश करता है। यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। एकदम 24 घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा कि जहां जहां से निकलना शुरू करेगा, किसी बहाने से निकलेगा, कहीं नुकसान के बहाने, कहीं कुछ टेंशन पारिवारिक, इधर उधर भगने के 1000 रास्ते हैं उसके। तुरंत पकड़िए, अरे घबराओ मत, उधर से खींचिए, उधर से खींच, जहां जहां से चित्त गड़बड़ाएगा खींच करके उसको फिर आत्मा में बैठाना पड़ेगा। पूरा काम वही करना पड़ेगा। तब एकदम बैठाते बैठाते प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमसम। ये ब्रह्मभूत हो जाता है, कलमस से रहित हो जाता है। इसका रजोगुण जो है शांत हो जाता है, तब उसे सुख प्राप्त करता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। वो आत्मानंदानुभूति करता है, वहां पर जो है जाकर के परम सुखानुभूति होती है, ब्रह्मानंदानुभूति की स्थिति में पहुंचता है। अब गंभीर मैटर आया है, इसको मैं इंटरनेशनल मंचों पर उठाता हूं। वैदिक सनातन धर्म की विशेषता बताते हुए ये जो प्रसंग 3-4 श्लोक का आया, इसको इस शरीर ने जो है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है, उसको ध्यान से दे दें। ये हमारी संस्कृति की विशेषता क्या है और संस्कृति का चरमोद्देश्य क्या है, भगवान के मुंह से सुना जाए। क्या चाहती है हमारी संस्कृति? भेदभाव चाहती है कि सांप्रदायिक द्वंद्व चाहती है कि फूट चाहती है कि क्या चाहती है? ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा संस्कृति से। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। भाव आ जाता है बोलते बोलते, ऐसा भाव ये है। इसमें कहा कि सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, अपने को समस्त प्राणियों में देखता है, समस्त प्राणियों को स्वयं में देखता है। योग युक्तात्मा व्यक्ति सर्वत्र समदृष्टि संपन्न होता है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सबको देखता है। सर्वत्र भगवत दृष्टि संपन्न होता है, कहीं कोई भेद नहीं रहता है उसका जो है सो। आत्मोपम्येन, अपने समान, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने से तुलना करके व्यवहार करता है। मुझे कोई गाली दे दे तो मुझे कैसा लगेगा, तो उनको गाली देने के पहले भी 10 बार सोचेगा। मुझे ठगने से जो है मुझे कैसा लगेगा, 10 बार सोचेगा, दूसरे को नहीं ठगेगा।
कम से कम सोचो, आत्मोपमेन, अपने से उपमा दे के काम करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान, यही है। हमें पता चला है कि ये बाइबिल में भी लिखा है। इसका मतलब घूमते घामते कहीं भारतवर्ष में आकर के कुछ श्रीमद् भगवद गीता का कुछ प्राप्त किए होंगे, जरूर यही चीज लिखा है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित। अब यहाँ लोग चर्चा भी करते हैं कि जो है 2-3 साल जो है यीशु जो है गायब हो गए थे, उधर उनका कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है। तो लोग कहते हैं कि वो भारतवर्ष का भ्रमण किए और यहाँ शास्त्रों का अध्ययन किया और जाकर के फिर जो है वहाँ उपदेश किया, क्योंकि वही पॉइंट उसमें है बाइबल में। तब ऐसा व्यक्ति सुखम वा यदि वा दुखम सर्वथा वर्तमानोपि, वो कैसे भी हो, नहाता हो न नहाता हो, चोटी रखा हो न रखा हो, जनेऊ रखा हो, पहनता हो न पहनता हो, गंगा स्नान करता हो न करता हो, दर्शन करता हो न करता हो, कोई मतलब नहीं है। सर्वथा वर्तमानोपि, किसी भी परिस्थिति में हो, सहयोगी मई वर्तते, वो मुझ में स्थित है। इस प्रकार का ये दर्शन है अपना सनातन दर्शन, श्री भगवान के मुखारबिंद से आया है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन होना चाहिए वैदिकों को, हिंदुओं को, संप्रदाय वालों को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए अपने मत के बारे में। अब ये सारा सुनने के बाद अर्जुन जी का दिमाग चकराया। अर्जुन उवाच, देखिए कैसे चकराता है। योयम योगस्तया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। ये जो आपने समता का योग बताया, साम्येन योग बताया, क्या गजब बात बताया भगवान जी। लेकिन ये तो चंचल बुद्धि है हमारी, जो है वो स्थिति हमारी जो है सो टिकी नहीं रही है, वहां पर जो है सो बुद्धि में घुस नहीं रही है मेरी जो है सो। अर्जुन अपनी कमी बताना शुरू कर दिए। फिर कहते हैं, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि मन तो बड़ा चंचल है भगवान जी, ये मत डालता है पूरा जो है सो, अभी अभी सोचा विचारा ज्ञान किया, उसके बाद 2 मिनट में मत के उलट पुलट के रख देगा जो है सो। बलवान है, दृढ़ है। इस मन को बस करने का मतलब है जैसे वायु को जो है पकड़ करके रखना और मन को रखना बराबर है। ये कृष्ण जी क्या करें, कृपा करें। तो भगवान जी कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चल। बहुत सही बोल रहे हो अर्जुन, ये मन जो है दुर्निग्रहम है, चलम है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निरोध किया जा सकता है। वैराग्य बने संसार के रहस्य का ज्ञान जब हो जाएगा, ये नित्य है कि अनित्य है, कि ये हमेशा रहने वाला है कि नहीं है, कि ये क्या है, ये जो पुत्रदार गृहादिशु क्या है, ये जो ताम झाम जो जुटाया है सब स्वार्थ मूलक है कि क्या है, इसमें कोई तत्व है। ये सारा गृहस्थी बना करके अंतिम में बुढ़ौती में क्या कर रहे हैं लोग, क्या पा रहे हैं, ये सब सोच विचार करोगे तो वैराग्य आ जाएगा संसार से, और उसका अभ्यास करते रहो हमेशा जो है सो। तब जो है ये मन पकड़ में आ जाएगा, तुम्हारा जो कहोगे मान जाएगा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। लेकिन जो असंयतात्मा व्यक्ति है उसके द्वारा योग दुष्प्राप्य है, जो संयतात्मा है उसी के द्वारा योग जो है पाया जा सकता है। उपायतः, कुछ उपाय करना पड़ेगा, खराबी हटानी पड़ेगी, कुछ पाना होना भी नहीं है यहाँ पर। अब तुम तो एक समझाने की भाषा है, किसी को यह लेना पाना भी नहीं है। जो अपने में गंदगी ओढ़ के हम बैठे हैं बस उसी की सफाई करनी है। अर्जुन उवाच, फिर अर्जुन जी देखिए, अब जब उनकी भाषा देखते रहिएगा। हमने कहा था कि वाणी सुधरेगी, अब यहीं पर जो है सुधर जाएगी। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि।
एतन्मे संशयं कृष्ण क्षत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य क्षत्ता न युपपद्यते। अब अर्जुन जी को लगा कि हम ये शुरू तो कर देंगे, कृष्ण जी ने जो कहा इनके कहने पर प्रारंभ कर दिया जाए तत्व वाला मैटर, लेकिन इसमें बीच में गड़बड़ा जाएंगे तब। इतना कठिन व्रत शुरू करेंगे और बीच में जरूर ये भंग होगा, है बड़ा कठिन। अब उसके बाद जो भंग होगा बीच में, हम च्युत हो जाएंगे व्रत से, तब उसके बाद क्या होगा? चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर तो नहीं हो जाएंगे? पूरा गड़बड़ा तो नहीं जाएगा पूरा का पूरा, फिर उल्टा फल तो नहीं मिलेगा? कहीं कहीं ऐसा कहा भी जाता है। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है आकाश का मेघ जो है, उसी प्रकार जो है हम भी छिन्न भिन्न होकर के पूरा गड़बड़ाएंगे कि जो पुण्य हम शुरू किए थे, आधा उधा पहुंचाए थे, उसका फल हमको मिलेगा। ये संशय जो है, हे कृष्ण जी इस संशय का छेदन करिए, क्योंकि अब हमको विश्वास हो गया है आपको छोड़ के ये संशय मिटाने वाला कोई धरती पर नहीं है। देखिए अर्जुन जी ने पहले एक बार कहा त्वद अन्य संशय क्षेत्ता न युपपद्यते। पहले दूसरे अध्याय में ये शब्द नहीं बोलते अर्जुन जी, आज लाइन में आ चुके हैं। तत्व सुनते सुनते जो है आपको छोड़ के ये तत्व बताने वाला कोई है नहीं। तब भगवान जी कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण करने वाला व्यक्ति, शुभ करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। न तो यहाँ उसका अकल्याण होगा, न तो वहां उसका अकल्याण होगा, कभी भी अकल्याण उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि शुभ कार्य करना शुरू किया है उसने। गंभीर बात है। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है पुण्यकृताम लोकान उषिता, अच्छे लोकों में निवास करके शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, अच्छे कुल में उत्पन्न होता है, अच्छे खानदान में उत्पन्न होता है, अच्छा संस्कार लेके उत्पन्न होता है। तो इसमें एक बहुत रोचक तथ्य हमें मिला है, हमने उसको यहाँ पर किया है। बौद्ध दर्शन में यही मैटर मिल गया। यहाँ तत्व तो ये निकालना है ना कि हम लोग तो बौद्ध दर्शन को जो परंपरागत हैं बहुत दूर दूर करते हैं, दूर से ही ना। उनको देखे चतुशतकम का अध्ययन में कर रहा था, एक श्लोक मिला, उसको मैं सुना देता हूँ। चतुशतकम आर्यदेव द्वारा विरचित है। इह जन्मनि तत्वज्ञो निर्वाणम नाधिगच्छति प्राप्नोत्ययत्न तो वश्यम पर जन्मनि तत्फलम। अब विचार करें, सीधे सीधे यही है कि नहीं बौद्ध दर्शन? तो कहीं कुछ फर्क है? विचार करें तो यही चीजें उसमें बताया कि यदि वो जो निर्वाण प्राप्त नहीं होगा शुभ कर्म करते करते भी, तो पर जन्मनि तत्फलम अवश्यम प्राप्नोति करके बौद्ध दर्शन में बताया। यहाँ वही चीज बताया। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा योगियों के कुल में जन्म होगा, क्योंकि परंपरा में तो योगी भी जो है गृहस्थी होते हैं, थे वैदिकों के। इस प्रकार का जन्म जो है यद ईदृशम जन्म लोके दुर्लभम भवति, क्योंकि शुभ करने वाला शुभ ही होता है उसका भविष्य। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। कल परसों में निवेदन कर चुका हूं कि पूर्व जन्म का संस्कार की बात आ चुकी है। तो पुराना संस्कार उसको पौर्व देहिकम बुद्धि संयोगम लभते भूय संसिद्धौ यतते, फिर वो उस मार्ग में प्रयत्न करना शुरू कर देता है। जन्म से ही जो है होनहार बिरवन के होत चिकने पात कहा जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म माने वेद,
अब जो वेद का जो पाठ है गणानान्त्वा, इधर उधर जो भी कर्मकांडीय पक्ष है उससे ये आगे बढ़ जाता है। योगस्य जिज्ञासुरपि, अभी योगी बनने की बात छोड़ दीजिए, जब योग मार्ग में ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित होने की बात करेगा तो शब्द ब्रह्म को भी वो पार कर जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, वो तो सीधे भगवान होने की तैयारी में लग गया है। वो तो प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। फिर धीरे धीरे कोई कोई ऐसा होता है कि पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है और संस्कार बनाना है, तो प्रयत्नात यतमानस्तु, फिर प्रयत्न करके होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, कहा ही जाता है। प्रयत्न करे, गुरु सेवा करे, घोके रटे तो मंद बुद्धि भी जो है विद्वान हो ही जाता है। तो योगी संशुद्ध किल्बिष, धीरे धीरे उसका जो है पाप शुद्ध होगा। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म में शुद्ध होते 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 वो भी जो है प्रयत्न करने वाला भी परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन वो जो योग भ्रष्ट है वो एकदम खट से कनेक्शन वो जो है जल्दी पकड़ लेता है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। यहाँ योगी का महत्व बताया। ये योगी का मतलब जो निष्काम कर्म योगी है, जो फलाशा त्याग करके भगवत अर्पण बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने वाला जो योगी है वो योगी है। वो तपस्वी से भी बढ़ करके है, ज्ञानियों से भी बढ़ करके है, कर्मियों से भी बढ़ करके है। तस्मात् योगी भवार्जुन, तुम योगी बनो पहले तो। योगी, योगा अस्य स्थिति योगी, वो साधारण योगी नहीं, वो सारी परिभाषाएं दे करके जो युक्तता भी उसमें होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं जो बताई हैं वो सब उसमें होना चाहिए। ऐसा योगी बनो ही अर्जुन। अर्जुन जी को देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। अब युक्त में युक्ततमः लग गया। अब उन योगियों में भी योगी भी है और मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान यो भजते, श्रद्धा युक्त होकर के, मदगत अंतरात्मा होकर के जो मुझ में प्रतिष्ठित हो जाता है, समे युक्ततमो मतः, वो जो युक्त है उसमें भी युक्ततम जो है वो मेरी बुद्धि में माना गया है, वो योगी ऐसा होता है। ये भगवत लीला ऐसी है, भगवत तत्व ऐसा है। सुखदेव जी का एक प्रसंग स्मरण में आ गया। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। वहां प्रसंग आया है। आत्मा रामाश्च मुनयो आत्मनि रमन्ते इति आत्मा रामाः निर्ग्रंथाः ग्रंथि रहिताः। विद्यते हृदय ग्रंथि करना है तो उनका पहले से ग्रंथि है ही नहीं, तो क्या ग्रंथि कथा सुन के ग्रंथि तोड़ेंगे। अपि निर्ग्रंथा अपि एवं विधाः आत्मा रामा निर्ग्रंथा मुनयः अपि उरुक्रमे भगवती श्री कृष्णे अहेतुकिम भक्तिम कुर्वन्ति इत्थम भूत गुणो हरि। ऐसी विशेषताओं से युक्त जो है भगवान हरि हैं, भगवान कृष्ण हैं। ये कृष्ण की ऐसी विशेषताएं हैं। इसलिए जो कुछ न मानने वाले जो हैं, जो सर्वम खलुदम ब्रह्म करने वाले लोग हैं, वो भी जो है अहेतु की भक्ति करते हैं। जो हम लोग वंशी विभूषित करा कहते हैं ना, वो मधुसूदन सरस्वती जी का है, ऐसा माना जाता है। वो परम अद्वैती थे। अद्वैत तत्व का विवेचन करते 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 अंतिम में उनको लगा वंशी विभूषित करान कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, वहां जाके उनका तत्व समाप्त हो जाता है। कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इस प्रकार आज एकदम समय से हम लोग विघ्न बाधा रहित होकर के इस आत्मसंयम योगो नाम 6ठो अध्याय की पूर्ति में आ पहुंचे। और जो भी
इस चिंतन के क्रम में हमारे बुद्धि के अनुसार जो भी विचार यहाँ प्रतिपादित किए गए, आप सभी ने मनोयोग से हमें लगता है उसका श्रवण किया होगा और मनन होगा, चिंतन होगा, स्वयं ही निर्णय लेना है, स्वयं ही आगे बढ़ना है। मेरा एक निवेदन है, कम से कम इसी ब्याज से हम कुछ न कुछ कर डालें, कुछ न कुछ आत्मोन्नति करें, इसी में सबको उन्नति है। और ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का भी यही उद्देश्य है, हमारे वर्तमान कुलपति जी का भी यही उद्देश्य है, सारे विद्वानों का यही उद्देश्य है कि ये जो भारत राष्ट्र है, जो यहाँ का ज्ञान विज्ञान वैभव है, ये किसी भी प्रकार यहाँ से निकल करके सारे विश्व को आलोकित करे और समस्त विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो, यही इसका उद्देश्य है। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।